वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है और एक इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। दोबारा 2014-15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आए रोज़ विफाक पर की जाने वाली चढ़ाई 2014 जैसी ही है, जिसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। 2014 में डी चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत किसी भी शक व शुबे से बालातर है। अटक में जुलूस के शुरका ने फायरिंग की। आज फिर ये लोग 2014 के अज़ाइम के साथ विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। शाम के वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई थी, मगर इसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाना शर्मिंदगी का बाइस बना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना से खिताब में कहा, कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी कालादम BLA ने कबूल की है। चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में यकीन दहानी करवाई है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। ये वो IPP के इंजीनियर्स थे जिनके साथ मिनिस्टर लगारी, अवैस लगारी साहब और मैं नेगोशिएट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्टिंग देम कि हमारे साथ आप डेट को थोड़ा सा रीप्रोफाइल कर लें, मैच्योरिटीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें और ताकि हम थोड़ा सा टैरिफ में जो है वो रिडक्शन ला सकें। ये वो IPP, चाइनीज़ IPP है या था जिन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर चाइनीज़ IPP से मुंसलिक थे। इन्हीं इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। कहा, वो और वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी चीनी इंजीनियर से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी IPP ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि साजिश के तहत नाराज़ नौजवानों को रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भिजवा रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें खुदकुश बना रहे हैं। बलूचिस्तान की बागडोर जब नौजवानों के हाथ में आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। गर्ल्स कॉलेज जनाह टाउन में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, बलूचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। 12-12 साल से असातिज़ा और डॉक्टर्स ड्यूटियाँ नहीं दे रहे। अब सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी देना होगी। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और लिस्पेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर का खानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद ज़ेरे हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कभी भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। ऐवान सदर की बड़ी मीटिंग में बड़ा फैसला। कल की बैठक के अंदर की खबर बाहर आ गई। SCO इजलास के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जाएंगे। बाकायदा बहस और इत्तेफाक राय के बाद
आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। कल की मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि मुजवज़ा तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने 80% मुसवदा तैयार कर लिया है, जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तय हुआ कि मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे को तरजीह दी जाएगी। तय हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की टीम इस हफ्ते दोबारा JUI की टीम से मशावरत करेगी। हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मशावरत से आईनी तरमीम लाई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में याद दहानी कराई गई है कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका। इलेक्शन कमीशन जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों पर फैसला करे ताकि भम खत्म हो सके। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की थी और मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इजहार तशवीश किया था। स्पीकर 19 सितंबर को भी इलेक्शन कमीशन को इस बारे में खत भेज चुके हैं। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख रुपए की सलामी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 3000 गरीब ख़ानदान की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए की सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब काबीना ने बेज़मीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ ज़मीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की मंजूरी भी दी। पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम की भी मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। मरीम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। अजोका थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। सिंध हुकूमत 12 एकड़ तक अराजी रखने वाले 10 लाख आबादकारों को हारी कार्ड जारी करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि हारी कार्ड के जरिए आबादकारों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ज़राई और सनती शोबों में जिद्दत लाना चाहती है। मुराद अली शाह का रबी की फसल के लिए बर वक्त पानी की रसाई यकीनी बनाने का हुक्म। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। तैयार हो ना सारे? ये मैं पैगाम फ्लोर से दे रहा हूँ। ये मेरे सूबे की मलकियत है। जिस तरह गुस्सा इसने मेरे सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, इसने वज़ीर आला की सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा। ये सूबे का वज़ीर आला है इस वक्त। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में कहा कि IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो IG को हटाने के लिए इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। तैयार हो जाओ, हम फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलकर विफाक पर हमला किया गया। वो कहाँ है जो कहते थे गंडापुर अटक पार नहीं करेगा। मैंने अटक पुल, पत्थरपुरा और कटी पहाड़ी से गुजरकर डी चौक तक पहुंचकर दिखाया है। पेशावर हाई कोर्ट ने KP हाउस सील करने की दरख्वास्त वापस कर दी। एडवोकेट जनरल KP शाह फैसल अतमान खेल ने अदालत में कहा कि CDA ने KP हाउस सील किया है। इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं, CDA खुद मुख्तार इदारा है। इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा रेस्क्यू की 17 गाड़ियाँ कब्जे में ले ली। गाड़ियाँ तहरीक इंसाफ के एहतजाज में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ रुकावटें हटाने के लिए लाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू डिपार्टमेंट के 64 और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 24 एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा सियाही मशीनरी और अमले ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मशीनरी मुकदमात में शामिल है। बतौर शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अयास का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि मशीनरी और अमले को वापस लाया जाए। जो तंजीम या जो सियासी पार्टी PTM के साथ किसी एक्टिविटी में शरीक होगी, उनकी फंडिंग में शरीक होगी, उनके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन इस हवाले से रखेगी, जॉइंट अकाउंट्स खोलेगी, पैसे ट्रांसफ़र करेगी या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी, तो ये उनके लिए भी एक वार्निंग है कि ये एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुलअदम तंजीम है। इनके साथ राब्ते रखना, इनकी फंडिंग करना, इनको किसी भी तरीके से प्रमोट या सपोर्ट करना वो अब अलाउड नहीं है।
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक कलअदम तंजीम है, उसके साथ राबते रखना, फंडिंग करना और किसी तरह का ताउन फराहम करना ममनू है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि पिछले 6 माह PTM की सरगर्मियों का जायजा लेने के बाद उसे कलअदम करार देने का फैसला किया गया। इसके कलअदम TTP और अफगान तालिबान से राबते हैं। PTM से मुंसलिक अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला किया, परचम की बेहुरमती की। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद आलमी इदारों का एतमाद बढ़ने लगा, पाकिस्तान के लिए राहें खुलने लगी। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज की यकीन दहानी हासिल कर ली, जिसमें $1.2 अरब के तेल की सऊदी सहूलत भी मौजूद है। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब का तजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, $7 करोड़ SCB और $43 करोड़ का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से किया गया है। साल 2024-25 में पाकिस्तान $19.2 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है। चीनी वफ्द का सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीन की एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा, पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान, PSX 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट का इजाफा, 100 इंडेक्स 85,824 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मनसूबों पर दस्तखत की तकरीब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी शरीक। इसहाक डार ने खिताब में कहा कि किंग सलमान रिलीफ के मनसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं, मुसलसल मदद पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन का पुख्ता अज़्म है। अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा नहीं हो सका। इंटरनेट की स्लो स्पीड पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवा साल फरवरी से अब तक सार्फिन इंटरनेट की स्लो स्पीड के मसले का सामना कर रहे हैं। PTA ने 1 माह पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह ज़ेरे समंदर केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज़ से तो रहा सा इंटरनेट भी ख़त्म हो गया। मोबाइल सर्विस कोई भी हो, डेटा के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल सार्फिन के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है। सार्फिन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से भी अब तक रिलीफ नहीं मिल सका। PTA ज़राए के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवी खत्म हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों के लिए एक्स की सहूलत दस्तयाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के खिलाफ समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। विफाकी हुकूमत के वकील ने एक्स से मुतालिक दरख्वास्त से मुस्तरद करने से मुतालिक जवाब का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत, समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशा खाना के S2 में बानी PTI बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने कार्रवाई के बगैर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस समाअत अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। डी चौक पर एहतजाज और इश्तियाल पर उकसाने के केस में अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि बानी PTI की बहनों ने कारकुनान को मेगाफोन पर न सिर्फ एहतजाज की तरगीब दी बल्कि पुलिस पर पथराव करने का भी कहा, जिससे एहलकार जख्मी हुए। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहीं गायब नहीं हुए थे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन में तरमीम गैर कानूनी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं, आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है। KP हाउस सील करके सूबे के अवाम की बेइज्जती की गई।
8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल। ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की याद में मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर मरकज़ी तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, उनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायदे आज़म स्टेडियम तक वॉक, बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में ज़लज़ले के 19 बरस बाद भी तामीर और बहाली का काम नहीं हो सका। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील बालाकोट के मुतासरीन के लिए अस्पताल नहीं बन सका। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी की तामीर भी मुकम्मल न हो सकी। एक पूरी नस्ल शेल्टर्स में सर्द व गर्म मौसमों का मुकाबला करते जवान हो गई, मगर इनके मसाइल पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल असम्बली की इमारत की तामीर भी अधूरी, लड़कियाँ इसी तरह तालीम हासिल करने पर मजबूर। कौमी यौम इस्तिकामत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिले फरामोश तबाही का बाइस बना। इस तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तिकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत था। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह अज़्म का मुजाहिरा किया। मौसर ताउन, हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाहे अमल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद ऑलराउंडर सलमान नागा ने भी सेंचुरी जड़ दी। वो 104 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पहले रोज शान मसूद 151 और अब्दुल्ला शफीक से 102 रन बनाकर आउट हुए थे। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच ने 3 शिकार किए। गस एरिक्स और ब्राइटन गास ने 2-2 विकेट्स हासिल की। दूसरे दिन के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। उसे पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 460 रन चाहिए। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन वजारत कानून का काम है। उम्मीद है काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक इशनाई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी अदालत से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए, इससे मुल्क का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। आईनी अदालत से बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। वज़ीर कानून की मुजवज़ा आईनी तरमीम का जायज़ा लेकर कुछ तरमीम और तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मुजवज़ा आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक़ का आईन, अदलिया की आज़ादी के मनाफी होने पर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और आईनी तरमीम पैकेज से मुतालिक दरख्वास्त, अदालत का अटॉर्नी जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में आईनी सवालात उठाए गए हैं, देखेंगे दरख्वास्त को लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CTA में इजलास में कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात हटाने के लिए कोई नरमी न बरती जाए। मोहसिन नकवी की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को फूलों और फैंसी लाइट्स से सजाने, रेड जोन, VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कहा SCO इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का अक्कास है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 4 नए केसेस सामने आ गए। 2 पोलियो केसेस जैकबाबाद और कराची और डेरा इस्माइल खान से एक रिपोर्ट हुआ। मुल्क में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुकाम और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अक्टूबर में मजीद कई बच्चे पोलियो से मुतासर हो सकते हैं। गोट की टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर गाड़ियों पर डाकुओं की फायरिंग, 3 अफराद को अगवा करके कच्चे में ले गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक मुसाफिर दम तोड़ गया। खातून समेत दीगर 2 जख्मी ज़ेरे इलाज।
पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ताकुब जारी है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जान बहक, तीसरा भाई और उनका मामू जख्मी। फरार होने वाला टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी जाली निकला। इलाका मकीनों का एहतजाज। बच्चे अपने मामू को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, घर वापसी पर वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी। जान बहक बच्चों की मैयतें तदफीन के लिए मानसेहरा रवाना कर दी गईं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रत्ती गली झील बेस कैंप के पहाड़ों पर सर्दी की पहली बर्फबारी। ओड़ांगील ताओबट में दर्जा हरारत तेज़ी से नीचे आने लगा। वादी नीलम के सयाहती मकामात और बालाई इलाकों में मतला बरालूद। कराची में गर्मी 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में कहा, मुतालिका इदारों को लाहौर की सड़कों की मुरम्मत करनी चाहिए, सड़क पर कोई गड्ढा नजर न आए। वज़ीर आला पंजाब की शहरों से मवेशी निकालने के लिए किसानों से बात करने की हिदायत। इजलास में लाहौर की 18 मार्केट से तजावुज़ात के खात्मे का भी फैसला।